अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं सबिहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अम्बेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियाँ। रियासती वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव आइंदा माह निज़ामाबाद और जगतियाल का करेंगे दौरा। पोचमपाड़ प्रोजेक्ट के खोल दिए गए 12 दरवाजे। पुराने शहर में 25 साला नौजवान का कत्ल और बिल्किस बानो मामला मुजरिमीन की रिहाई इंसाफ के साथ मजाक, बैनुल अक़वामी अमरीकी कमीशन का बयान। और अब खबरों की तफसील। रियासती वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव कई अजला का दौरा करते हुए ज़िला कलेक्ट्रेट की इमारतों और TRS ऑफिस का इफ्तिताह अंजाम देंगे। इस माह की 29 तारीख को वो पिद्दापल्ली ज़िले का दौरा करेंगे। इस मौके पर हुकूमत की जानिब से तामीर करदा कलेक्ट्रेट इमारत का इफ्तिताह अंजाम देंगे। रियासती वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव 5 सितम्बर को निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट और 10 सितम्बर को जगतियाल कलेक्ट्रेट का इफ्तिताह अंजाम देंगे। नए अजला की तश्कील के बाद TRS हुकूमत ने तमाम अजला में कलेक्ट्रेट्स की इमारतों की तामीर की है। बीजेपी रुकने असेंबली राजा सिंह की धमकियों के बाद सख्त सिक्योरिटी इंतजामात के दरमियान हैदराबाद में स्टैंड अप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी का शो हुआ। शहर के इलाके माधापुर शिल्पा कला वेदिका के पास पुलिस की भारी जमीयत को तैनात किया गया था ताकि शो में रखना ना पड़े। इस दौरान बीजेपी के कारकुनों ने वहां पहुंचकर शो में खलल अंदाजी की कोशिश की, ताहम पुलिस ने उन्हें बाहर ही रोक दिया। कशीदगी के दरमियान 2 घंटों तक मुनव्वर फारूकी का शो जारी रहा। वो खुसूसी गाड़ी में वहां पहुंचे नौजवानों की कसीर तादाद ने शो देखा। फ्राई पैन के हैंडल में छुपा कर लाया गया सोना शहर हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पर कस्टम के ओहदेदारों ने जब्त कर लिया। ये 175 ग्राम सोना एक मुसाफिर फ्लाइट नंबर 6E025 के जरिए स्मगल करने की कोशिश कर रहा था। उस सोने को जब्त कर लिया गया और उसके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। इस बात की जांच की जा रही है कि ये सोना किसकी ईमा पर लाया गया था। उस जब्तशुदा जर्द धात की मालियत का पता नहीं चल सका है। चंद्रायन गुट्टा इलाके में हफ्ते की रात देर गए एक 25 साला नौजवान का चाकू मारकर कत्ल कर दिया गया। मकतूल की शिनाख्त अबू बकर उमोदी के तौर पर की गई है। बारकस के रहने वाले अब्दुर रहमान ने मुबैना तौर पर चाकू से वार करके अमोदी का कत्ल किया। पुलिस के मुताबिक उन दोनों के दरमियान इख्तिलाफात थे। अब्दुर रहमान ने कल रात अमोदी को बात करने के लिए बुलाया और उस पर तेज धारदार हथियार से वार किया। इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। DCP साउथ जोन P साई चैतन्या ने मुकाम वाक़े का दौरा किया। पुलिस ने हमलावर की गिरफ्तारी के लिए खुसूसी टीमें तश्कील दी हैं। श्रीराम सागर प्रोजेक्ट में पानी के शदीद बहाव का सिलसिला बतदरीज जारी है। बालाई इलाकों से 59,240 क्यूसिक पानी का बहाव इस प्रोजेक्ट में देखा गया, जिसके बाद हुक्काम ने 12 दरवाजे खोलते हुए 49,980 क्यूसिक पानी निचले इलाकों में छोड़ा है। श्रीराम सागर प्रोजेक्ट की मुकम्मल सतह 1091 फुट है। मौजूदा तौर पर प्रोजेक्ट में पानी की सतह 1089 फुट दर्ज की गई है। माली परेशानियों से तंग आकर एक खानदान के 4 अफराद ने खुदकुशी की कोशिश की। ये अफसोसनाक वाक़या तेलंगाना के जगतियाल शहर में पेश आया। जगतियाल के संतोष नगर के एक खानदान ने माली परेशानियों और मखरूज होने की वजह से कीड़े मार दवा खाकर खुदकुशी की कोशिश की। कृष्ण मूर्ति, जो कि सुनार का काम करते हैं, कुछ अरसे से कर्ज में मुब्तला हो गए थे और इतवार को उनकी बीवी शैलजा, बेटा अवशित और बेटी गायत्री ने कीड़े मार दवा खाकर बेहोश हो गए। मुकामी लोगों ने 4 अफराद को इलाज के लिए सरकारी हॉस्पिटल मुंतकिल किया। वाक़े की मुकम्मल तफसीलात अभी मालूम नहीं हो पाई है। ज़िले निज़ामाबाद में आदिलाबाद के एक ही ख़ानदान के 4 अफराद ने लाज में खुदकुशी कर ली। उस वाक़े का आज ताख़ीर से इंकशाफ हुआ। मरने वालों की शिनाख्त 37 साला सूर्य प्रकाश, उसकी बीवी 36 साला अक्षया, दोनों बच्चों 13 साला प्रत्यूषा और 10 साला उद्वित के तौर पर की गई है। इस ख़ानदान का ताल्लुक़ आदिलाबाद से बताया गया है। ताहम सूर्य प्रकाश रियल इस्टेट का कारोबार किया करता था और ये ख़ानदान हैदराबाद में मुक़ीम था। आज उनकी नाशें हैदराबाद रोड पर वाक़े कपिला होटल से दस्तयाब हुई। सूर्य प्रकाश ने फांसी ले ली, जबकि उसकी बीवी और बच्चों ने जहर पीकर खुदकुशी कर ली। इत्तलात मिली है कि पुलिस को मुकामे वाक़े से खुदकुश नोट दस्तयाब हुआ। इंतहाई इक़दाम की वजूहात का पुलिस पता चलाने की कोशिश कर रही है।
गोदावरी खनी में सिंगारेनी कालरीज कोयले की कान में काम करने वाले एक वर्कर का बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। हमलावरों ने घर में सोते हुए वर्कर को गोली मार दी। गोदावरी खनी के गंगानगर से ताल्लुक रखने वाला राजेंद्र नामी वर्कर श्रीरामपुर इलाके की कानों में काम करता है। जब वो अपने घर में सो रहा था तो दो हमलावर 2 बजे शब के करीब घर में दाखिल हुए और उसके सर में बंदूक से तकरीबन गोली मार दी। इत्तला मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया और मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। रियासत महाराष्ट्र के ज़िले कंधार में वाक़े जगतोंग झील में नांदेड़ के 5 नौजवान गरक़ाब हो गए। उन 5 का ताल्लुक़ एक ही ख़ानदान से बताया गया है। गरक़ाब होने वालों में 2 सगे भाई हैं जबकि दीगर 3 रिश्ते के भाई बताए गए हैं। उन तमाम का ताल्लुक़ नांदेड़ शहर के खदवाई नगर के इकबाल नगर से बताया गया है। इत्तलात के मुताबिक उस इलाके के रहने वाले 2 ख़ानदान कंधार शरीफ की दरगाह गए हुए थे। ख़वातीन और बच्चे दरगाह शरीफ में थे जबकि नौजवान तैराकी के लिए तालाब में उतरे थे कि गरक़ाब हो गए, जिनकी शिनाख्त मोहम्मद विकार उम्र 23 साल, मोहम्मद साद मोहम्मद शफीउद्दीन उम्र 15 साल, सैयद सोहेल सैयद वाहद उम्र 20 साल मोहम्मद शफीउद्दीन के तौर पर की गई है। 5 नौजवानों की मौत से दोनों खानदानों पर गम का पहाड़ टूट पड़ा। गुजरात में सन 2002 में हुई बिल्किस बानो की इज्तिमाई इस्मत दरी और कुंबे के 7 अफराद का कत्ल के मामले में ताउम्र जेल की सज़ा पाए 11 मुजरिमीन को मुंबई हाई कोर्ट ने सज़ा सुनाई थी। गुजरात हुकूमत ने माफ़ी कानून के तहत 15 अगस्त के रोज़ सभी 11 मुजरिमीन को जेल से रिहा कर दिया। उन सभी मुजरिमों को माफ़ी कानून पर अमल करते हुए रिहा कर दिया गया। उस कानून के मुताबिक ख़वातीन पर जुल्म ज़्यादती और इज्तिमाई इस्मत दरी कत्ल करने वालों को माफ़ी का इस्तेमाल किया जाना मुनासिब नहीं है। गुजरात रियासत और इसी तरह मरकजी हुकूमत के कानून में तरमीम होने के बावजूद मुजरिमीन को रिहा कर दिया गया। एक तरफ वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ख़वातीन हुकूक़, ख़वातीन की इज़्ज़त और एहतराम, 3 तलाक़ कानून की बात करते हैं और दूसरी जानिब गुजरात में इज्तिमाई इस्मत दरी करने वालों को रिहाई दे दी जाती है। अगर मरकजी हुकूमत को सच में औरतों के हुकूक़ व तहफ़्फ़ुज़ की फ़िक्र है तो वज़ीर आज़म व सदर जमहूरिया इन दोनों साहिबान ने तमाम उमूर पर तवज्जो देकर गुजरात हुकूमत का माफ़ी का हुक्मनामा मनसूख करते हुए सभी 11 मुजरिमीन को फिर से जेल में रवाना करना चाहिए। इस तरह का पुरजोर मुतालबा ज़िले कलेक्टर के जरिए वज़ीर आज़म व सदर जमहूरिया को दिए गए मकतूब में जलगांव की मजहबी, मिली, समाजी व सियासी तंजीमों की जानिब से पुरजोर अंदाज में किया गया। झारखंड की साबिक़ वज़ीर तालीम और बीजेपी रुकन असम्बली नीरा यादव हादसे में बाल बाल बच गईं। कोडरमा में एक हमला आवर ने रुकन असम्बली के घर के करीब बम धमाका किया, लेकिन किसी को नुकसान नहीं पहुंचा और सबने राहत की सांस ली। जिले के एसपी कुमार गौरव ने बताया कि मुलजिम को हिरासत में ले लिया गया है, ताहम उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं थी और उसे तिब्बी मायने के लिए हॉस्पिटल ले जाया गया। उन्होंने कहा कि वाक़े की तहक़ीक़ात की जा रही है। बैनुल अक़वामी मजहबी आज़ादी से मुताल्लिक़ अमरीकी कमीशन के नायब सदर अब्राहम कोपर ने बिल्किस बानो मामले में रद्द अमल ज़ाहिर किया है। USCIRF गुजरात फसादात के दौरान एक हामिला मुस्लिम खातून का रेप करने और मुसलमानों के कत्ल का इर्तिकाब करने वाले 11 मुजरिमीन की गैर मुनसिफाना रिहाई की मज़म्मत करता है। मुजरिमों की क़ब्ल अज़ वक्त रिहाई को इंसाफ का मज़ाक करार देते हुए USCIRF के कमिश्नर स्टीफन शेंक ने कहा कि ये मामला भारत में मजहबी अक़लियतों के खिलाफ तशद्दुद करने वालों को सज़ा से बचाने के पैटर्न का हिस्सा है। स्टीफन शेंक ने अपनी एक ट्वीट में लिखा कि सन 2002 के गुजरात फसादात में जिस्मानी और जिनसी तशद्दुद में मुलविस मुजरिमों को जवाबदार ठहराने में नाकाम रहना इंसाफ का मजाक है। ये मामला भारत में मजहबी अक़लियतों के साथ तशद्दुद करके सज़ा से बच जाने के पैटर्न का हिस्सा है। अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ के अख्तिताम से क़ब्ल दोबारा सुर्खियों पर एक नज़र। रियासती वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव आइंदा माह निज़ामाबाद और जगतियाल का करेंगे दौरा। पोचमपाट प्रोजेक्ट के खोल दिए गए 12 दरवाजे। पुराने शहर में 25 साला नौजवान का कत्ल और बिल्किस बानो मामला मुजरिमीन की रिहाई इंसाफ के साथ मजाक, बैनुल अक़वामी अमरीकी कमीशन का बयान। इसी के साथ ही अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ यहीं पर इख्तिताम पजीर होती हैं, तो दीजिएगा सबिहा तबस्सुम को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।